ली जिन सियोक को फिर जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में मिन योंग और उसकी माँ होते हैं और क्राइम सीन पे सियो गैंग है जो ये देखता है कि बाहर से कोई वेपन नहीं लाया गया, बल्कि घर के अंदर जो फायर एक्सटिंग्विशर था उसी से ली जिन सियोक के सर पे मारा गया था। मतलब कि कोई उसका जान पहचान का था और अभी के लिए प्राइम सस्पेक्ट डॉक्टर चा थे और उसके पास ली जिन सियोक को मारने की ठोस वजह भी थी, इसलिए शक की सारी सुई उसी पे घूम रही थी। पुलिस स्टेशन में डॉक्टर चा से पूछताछ हो रही होती है और वो सियो गैंग से पूछता है कि क्या वहाँ कोई और सस्पेक्ट उन्हें नहीं मिला, क्योंकि उसने वहाँ किसी के भागने की फुटस्टेप सुनी थी। वहाँ पर लॉयर चेई आती है और ये एविडेंस देती है कि वहाँ कोई और सस्पेक्ट भी मौजूद था। वो अपनी कॉल रिकॉर्डिंग सुनाती है जिस वक्त उसे ली जिन सियोक का कॉल आया था उसने एविडेंस के बारे में बात करने के लिए। उसी वक्त उसके डोर पे नॉक किया गया था और उसने उस शख्स को कहा था कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और उस वक्त डॉक्टर चा रास्ते में ही थे और ये प्रूव करने के लिए उसने उस रोड की सीसीटीवी फुटेज भी दिखाई। और इस तरह से डॉक्टर चा को छोड़ दिया जाता है। जब वो पुलिस स्टेशन के बाहर आते हैं तब वो ऑफिसर जो हेजिन के केस पे काम कर रहे थे वो कहते हैं कि तुम ली जिन सियोक की बातों पे ज्यादा ध्यान मत दो, ये मुजरिम लोग बस बातों को उलझाकर खुद बचना चाहते हैं। सियो गैंग फिर मिन योंग को बताता है कि लॉयर के स्टेटमेंट से ऐसा लगता है कि जिस सबूत की बात ली जिन सियोक कर रहा था वो कल्प्रिट उसे मारकर वो सबूत लेकर भाग गया। तो मिन योंग ली जिन सियोक के ठिकाने पे जाती है ये चेक करने के शायद किसी की वहाँ से भागने का सबूत मिल जाए। वो सोचती है कि अगर वो हमलावर सीधा रास्ते से जाता तो डॉक्टर चा से जरूर टकराता, तो हो सकता है कि वो पीछे के रास्ते से गया हो। वो वहाँ चेक करने जाती है और वहाँ डॉक्टर चा को देखती है। उसे कहती है कि वो प्राइम सस्पेक्ट है और उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये पुलिस वालों का काम है। फिर डॉक्टर चा उस रेलिंग पे लगा खून दिखाते हैं जिसपे से वो कल्प्रिट भागा होगा और उसे रेलिंग से लग गया होगा जिसकी वजह से ये खून यहाँ पे है। सो वो ब्लड का सैंपल टेस्टिंग के लिए फॉरेंसिक भिजवा देती है। रिपोर्ट आने के बाद पता चलता है जो फुटप्रिंट एंट्रेंस में था और जो पिछले हिस्से में था वो अलग है, मीन्स वो डॉक्टर चा के नहीं है और ना ही वो खून डॉक्टर चा से मैच हुआ जो उसे रेलिंग से मिला था। वहाँ वो ऑफिसर भी उन दोनों की बात सुन रहे होते हैं और पूछते हैं तुम लोग को ब्लड सैंपल भी मिला, और फिर मिन योंग को इस केस से विड्रॉ करने को बोलते हैं पर वो मना कर देती है। वहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर चा डॉक्टर किम से कहते हैं कि वो बिंटान नहीं जाएगा, वो यहीं रह करके हेजिन के केस की सच्चाई पता करेगा क्योंकि इसमें शायद वो खुद भी इन्वॉल्व है। दूसरी तरफ वूजिन को डॉक्टर चा की माँ का कॉल आता है जो उसे उसके बेटे का ध्यान रखने को कहती है। पुलिस स्टेशन में मिन योंग सीसीटीवी फुटेज में अपने टीम लीडर चॉय होंग को देख लेती है जिन्होंने उसे इस केस से दूर रहने को कहा था। तो वो फिर उसके ब्रश से डीएनए लेकर फॉरेंसिक जाती है और रेलिंग वाले ब्लड सैंपल से कंपेयर करवाती है। वहाँ जिस हॉस्पिटल में ली जिन सियोक एडमिट है वहाँ वो ऑफिसर जाते हैं उसे बस देखने के बहाने से और अकेला पाकर उसकी ऑक्सीजन मास्क हटाने वाले होते हैं। उतने में वहाँ डॉक्टर चा आ जाते हैं और उसे पकड़कर उसका हाथ चेक करते हैं जो कि इंजर्ड था उस रेलिंग से भागते वक्त। वो फिर उसे धक्का देकर वहाँ से भागता है। तब तक ली जिन सियोक होश में आ जाता है और वहाँ उसकी माँ आ जाती है। तो डॉक्टर चा उसे डॉक्टर बुलाने को कहकर उस ऑफिसर के पीछे भागते हैं। तब तक मिन योंग भी आ जाती है और वो पकड़ा जाता है। वो फिर बताते हैं कि डॉक्टर चा की माँ नहीं चाहती थी कि उनका बेटा प्राइम सस्पेक्ट बने, इसीलिए एविडेंस को मैनिपुलेट करना पड़ा। फिर उनसे वो एविडेंस मांगा जाता है जो उसने ली जिन सियोक के घर से चोरी किया था। हॉस्पिटल में जब मिन योंग ली जिन सियोक से बात करती है तो वो बोलता है कि वो खुद को बेगुनाह साबित करने में इतना उलझा था कि उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि जो उसने उस रात देखा क्या वो वैसे ही है जैसा वो कह रहा है। वो बोलता है कि उसने जब डॉक्टर चा को हेजिन के घर से भागते हुए देखा तब शायद वो भाग नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो किसी को पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रहा था। थोड़ी देर बाद पुलिस स्टेशन में उस घड़ी के परचेस हिस्ट्री को निकाला जाता है। पता चलता है कि ये घड़ी डॉक्टर चा की है, मीन्स उस रात वो हेजिन के घर में थे, ये तो श्योर हो गया था। और इस सॉलिड इन्फॉर्मेशन से ली जिन सियोक दोबारा ट्रायल के लिए अपील कर सकता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर चा भी अपने दिमाग पे जोर देते हैं ये जानने के लिए कि आखिर उस रात हुआ क्या होगा। वहाँ पर उनकी माँ आती है और उसे उसका फ़ोन देती है जो 7 साल पहले उनको उसके एक्सीडेंट पे मिला था। वहाँ पुलिस स्टेशन में एक नए ऑफिसर इस केस को अपने हाथ में ले लेते हैं और वो इस रिस्ट वॉच में लगी डॉक्टर चा की खून की वजह से उसे पुलिस स्टेशन इन्वेस्टिगेशन के लिए लाने को कहते हैं। तो मिन योंग बोलती है कि इस वॉच में डॉक्टर चा और हेजिन के अलावा भी एक आदमी का डीएनए मिला है और ली जिन सियोक के केस में भी वो इन्वॉल्व नहीं थे, तो इस तरह से उनसे पूछताछ करके हमें कोई लीड नहीं मिलेगी। तो सियो गैंग कहता है कि डॉक्टर चा ने हॉस्पिटल क्विट कर दिया है और वो बिंटान जाने वाले हैं। तो इसी बात पे वो ऑफिसर कहते हैं कि अभी फ़िलहाल डॉक्टर चा ही हमारी आखिरी उम्मीद है
और अगर वो भाग गया बिंटा तो फिर क्या जिम्मेदारी लोगी तुम। तो कुछ ऑफिसर डॉक्टर चाह के हॉस्पिटल जाते हैं और कुछ उसके अपार्टमेंट, पर वो कहीं नहीं होते। दरअसल डॉक्टर चाह अपना वो पुराना फोन लेकर मिनयोंग के पास ही आ रहे होते हैं। वहाँ मिनयोंग को डीएनए रिपोर्ट मिलती है जो उसने कंपेयर करने दी थी, एक जो नाम ह्यूजू के नाखून पे था और दूसरा वो रिस्ट वॉच पे। और वो पुलिस स्टेशन के बाहर आती है और डॉक्टर चाह को देखकर अपने साथ कार में बैठाकर भगा लेती है।